वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा चल रही है। 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का आज का जो पेपर है उसके हम आंसर्स यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको सही आंसर बिल्कुल बता पाऊँ हर क्वेश्चन का। तो जीएस और हिंदी इस वीडियो में हम देखेंगे और मैथ और रीजनिंग अगली वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए यहाँ पर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। पहला है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 जो हैं वो किस अधिकार के तहत आते हैं? मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये पूछे अनुच्छेद, तो इसमें बी इसका ऑप्शन सही होगा। समता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के बीच है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है ये, मतलब ये जीएस का क्वेश्चन चल रहा है। कौन सा अम्ल पालक में पाया जाता है? देखिए कल भी क्वेश्चन आया था, उसमें पालक ऑप्शन था, है ना। तो अगर आपने वो क्वेश्चन के सारे ऑप्शन देखे होंगे तो भी आप आंसर सही कराए होंगे। ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। इसके बाद ये है सोल्जरिंग विद डिग्निटी। ये किसकी जो दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? इससे रिलेटेड मूवी भी थी। तो इसका आंसर है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक है, बी इसका ऑप्शन है। ठीक है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अब ये हमारा प्रश्न था 20वां। अब हम देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न जो है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक एवं प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत है? कॉरपोरेट से कॉरपोरेट पकड़ लीजिए तो आपको कॉरपोरेट मंत्रालय मामले के जो मंत्रालय है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो सी इसका ऑप्शन है 21 का। इसके बाद 22 में आ जाते हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो इसके अंतर्गत ये जो है वो अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। सी इसका उत्तर होगा। 23 में आ जाता है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन, ठीक है, WPL जो है उसका नंबर क्या है? तो इसका है 1090 1090। इसके बाद ये पूरा पूछा है 24वां क्वेश्चन, माँ मल्लापुरम उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आप पढ़ के ही अपने आप समझ जाएंगे कि इधर का तो यूपी साइड का तो है ही नहीं, तो ये तमिलनाडु इसका आंसर यहाँ पर होगा। 24 का बी है। इसके बाद 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाती है? ठीक है, इन दोनों के अलावा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पूंजीगत व्यय आएगा। ठीक है, 25वां जो है, तो इसका सी उत्तर यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद से? सभी को पता होगा, जिनने हिस्ट्री पढ़ी होगी वो बच्चे सभी इसका आंसर बता देंगे। इसका है 16। क्या उत्तर है इसका दोस्तों? 16 महाजनपद थे हमारे। ठीक है, इसके बाद है उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन होता है? कमिश्नरी के अलावा पूछा है, तो एसपी जो है पुलिस अधीक्षक, ये हमारे सर्वोच्च पद पे रहता है, सर्वोच्च रैंकिंग वाला रहता है। तो 27 का यहाँ पर डी होगा। अब आते हैं यहाँ पर 28वें प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ की नहीं है, रबी की है। यहाँ पे आप अपने आप ही देख के बता देते कि रबी गेहूं, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन पूछा था, तो इसके अंतर्गत गेहूं आएगा। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह, पूरा ये देखिए, कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू, ये जो बंदरगाह है ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसके 29वां आंसर। इसके बाद यहाँ पर 30वें में आते हैं कि कौन सी ऐसी घटना थी जो गांधी जी ने जब 1922 में अपना असहयोग आंदोलन किया था, है ना, तो वो उसके बाद इन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो आप सभी को पता है चौरी चौरा जो घटना थी उसकी वजह से ये कैंसिल कर दिया था। तो 30 का यहाँ पर बी आंसर है। 31वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 31वां ये देखिए, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 31वें के अंतर्गत ये जो है वो फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है? फ्रांस में स्थित है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 32वां, उत्तर प्रदेश राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक जो है वो कहाँ पर है? तो ये जो है वो मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। ए इसका आंसर होगा। इसके बाद 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न जो है वो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY
ये जन आरोग्य योजना है, तो जन आरोग्य योजना समझ जाइए किससे है, स्वास्थ्य से रिलेटेड। आप एकदम इसमें आंसर लगा देते, 2023 में पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र में, तो ये इससे है। ठीक है, इसको अगर फुल फॉर्म आपको पता होती तो आंसर बता देते। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र लिंगानुपात पूछा है तो 912 सी है। समग्र लिंगानुपात जो है होल पूछा है तो वो 912 है। अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन देखिए दिवस से रिलेटेड आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है ये, लेकिन पूछा क्या है, प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर होगा। इसके बाद 36वें क्वेश्चन पे आते हैं कि किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों के अपहरण और इसी तरह सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसके उत्तर है यहाँ पर ये NSG को क्या है, NSG इसके अंतर्गत आता है, तो इसका डी आंसर यहाँ पर होगा। इसके बाद 37वें प्रश्न पे देखते हैं। 37वां प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी, तो इलाहाबाद प्रयागराज। जब ये देखिए, आप अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग लगाते ना, तुक्का भी मारते ना, काफ़ी हाथ से सही हो जाते अगर आप दिमाग लगाते। इसके बाद 37वें के बाद 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण, सूर्यकिरण आप सभी को पता है नेपाल के साथ होता है, तो ये नेपाल इसका उत्तर होगा यहाँ पर जो सैन्य अभ्यास है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, तो इसका उत्तर है यहाँ पर अयोध्या, सी होगा ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा क्या आंसर है इसका, सी, अयोध्या से ये किया है 39 के अंतर्गत। इसके बाद 40वें प्रश्न पर आते हैं। 40वां है, किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग के द्वारा घोषित एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जैसे ही आप ये तुरंत आएगा, तुरंत आंख बंद करके अगर आप उत्तर प्रदेश लगा देंगे तो सही है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं वो भी उस यूपी से रिलेटेड, प्राइज भी यूपी से रिलेटेड, जो भी इस परीक्षा में आया है आप देखना। और ये आ गया रूस और यूक्रेन का, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में आया है अब तक। रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो भारत के जो नागरिक वहाँ फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा था वो। ठीक है, इसका 41 का बी है। अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां जो क्वेश्चन है ये देखिए ब्रिक्स से रिलेटेड है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस देश ने ब्रिक्स 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो अर्जेंटीना इसके अंतर्गत है, सी इसका ऑप्शन है 42 का। इसके बाद है 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो कौन सी मुद्रा चलन से बाहर कर दी गई थी, तो 1000 के और 500 के नोट बंद करे गए थे, तो ये इसका बी ऑप्शन यहाँ पर होगा। 44वां है कि साइबर, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में, बी इसका आंसर है। 45वां प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि GST से मतलब क्या है, तो वस्तु और सेवा कर होता है वो, तो सी इसका उत्तर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये इसका सी आंसर है 45 का। 46वां ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया था, जो कहाँ हुआ था, तो 46वें के अंतर्गत ये हुआ था मथुरा में। मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का ये कार्यक्रम था, मथुरा इसका उत्तर है। अब 47वां प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी पूछी है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, सी इसका ऑप्शन है। और इसके बाद भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई याद कर लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उनका जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को, और वही हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, बी ऑप्शन है। फिर 49 है कि उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, कल क्वेश्चन आया था इनकी एक उपन्यास को लेकर, कौन सी गोदान आई थी, है ना, गोदान आई थी, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 50वां क्वेश्चन, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो हैं वो किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, 20 का ऑप्शन है 50 का। 51वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। 51वां देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही मैं वेट कर रही थी कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा रहा है। चंद्रयान 3 में लैंडर का क्या नाम था, तो विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम नाम था, इसका डी ऑप्शन है। इसके बाद 52वां प्रश्न आ गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली, सी ऑप्शन है 52 का इसका, ठीक है, नई दिल्ली में किया। इसके बाद 53वां प्रश्न है कि भारत के पुलिस में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये भारत राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार होता है, ठीक है।
तो ये इसके अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन है। इसके बाद 54वें प्रश्न पे आते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क में जो फेसबुक इंक का नाम क्या बदल गया है, ये पूछा गया है। तो मेटा हो गया, फेसबुक में देखते होंगे आप, व्हाट्सएप पे भी देखते होंगे, मेटा हो गया इसका नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55वां। अब देखिए, अब आ गए हम हिंदी पर। हिंदी के प्रश्न हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। श्यामल किस तत्सम तद्भव का पूछा है। ये श्यामल तत्सम है का जो तत्सम रूप है, श्यामल जो है किस तद्भव का तत्सम रूप है, तो सांवला कहते हैं ना, श्यामल रूप है, सांवले को कहते हैं। तो डी ऑप्शन है इसका। 56 है, शाखा मृग किसे कहते हैं, तो शाखाओं पे कौन दौड़ता है भाई, बंदर दौड़ता है, तो इसका डी ऑप्शन होगा, शाखा मृग वाला। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, तो इसे युद्धपोत कहते हैं, सी ऑप्शन है इसका। इसके लिए एक शब्द पूछा था, इसमें पूछा है कि अर्थभेद नहीं है, गलत दिया है, और सबका सही है। जरा जरा का सही दिया है, नीर नीर का, लेकिन अनल अनिल का गलत दिया, उल्टा दे दिया है। अनल माने होता है अग्नि, अनिल माने पवन, तो ये उल्टा कर दिया है, इसलिए गलत है। तो इसका सी ऑप्शन होगा 58 का, ठीक है, अनल अनिल वाला। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, खिड़की खुलने से, खिड़की को तो किस प्रकार की शुद्धि है, खिड़की खोलने से प्रकाश आएगा, अपने आप नहीं खुलेगी। तो इसके लिए यहाँ पर कारक को आ गया ना, तो कारक ए, 59 का ए होगा कारक संबंधी। फिर है इसमें पूछा है किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो समुद्रों के नाम हमेशा आपको पुल्लिंग मिलेंगे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, है ना, तो इनके नाम जो है पुल्लिंग में मिलेंगे। जबकि नदियों के नाम में भी स्त्रीलिंग होता है, तिथियाँ भी स्त्रीलिंग में साउंड होती हैं, भाषाएँ भी होती हैं, लेकिन समुद्र नहीं। इसके बाद यहाँ पर 61वां है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, तो इसमें जो है दल गया था, कितने भी लोग हों लेकिन बोलेंगे सिंगुलर, तो इसका सी ऑप्शन होगा, तो इसका सी है दल। 61 का। 62 में आते हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, इसमें जो रेखांकित अलमारी है, अलमारी में, इसमें कौन सा कारक है, ठीक है, तो इसमें अधिकरण कारक है, 62 का ए होगा, अधिकरण कारक। फिर है बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय, बना और कर, तो कर लगा है, बी, इसका कर जो है वो प्रत्यय लगा है। तरावट, तरावट में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में कौन सा अलग अलग करना है, तो तर प्लस आवट, आवट प्रत्यय लगा, तर ये मूल शब्द है, तो तर आवट, डी इसका होगा, ठीक है, 64 का डी होगा, तर प्लस आवट। फिर 65वां यहाँ पर आराम कुर्सी शब्द में कौन सा, आराम की कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो आप तत्पुरुष समास अपने आप आ जाइए जिसमें कारक हो, है ना, तो डी है ये। इसके बाद आ जाते हैं लक्ष्य, लक्ष्य जो है वो किसका, लक्ष्य का तद्भव पूछा है, तो ये लाख का तद्भव होता है, किसका, लाख जो है उसका तद्भव लक्ष्य होता है, तो 66 का यहाँ पर डी है। 67वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको 67वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जैनेन्द्र, जैनेन्द्र शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी, तो जैन, जैन प्लस इंद्र, डी ऑप्शन है इसका, जैन प्लस इंद्र। 68वां है, कौन सा विवरण चिन्ह है, विवरण जब आप किसी का देते हैं तो ये लगाते हैं ना, 2 डॉट और डैश, फिर पूरा विवरण देते हैं, यहाँ हेडिंग लिखते हैं, है ना, तो ये विवरण चिन्ह है बी, 2 डॉट और डैश। इसके बाद 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या दर्शाता है, तो विशेषण की संख्या अगर दर्शानी है तो दर्जन इसमें संख्या के अंतर्गत आ रहा है, तो ये होगा, ठीक है, दर्जन। मच्छर भिन भिनाते हैं, इस शब्द में कौन सी क्रिया है, तो इसमें जो है वो नाम धातु क्रिया है, भिन भिनाते, भिन भिन, ठीक है, नाम धातु क्रिया है, तो डी इसका ऑप्शन होगा। इसका लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, लता मंगेशकर गीत गा रही, तो अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल है, तो इसका सी ऑप्शन होगा यहाँ पर। अगर तुक्का भी बच्चों ने लगाया होगा सही हो गया होगा। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा जा रहा है ना, तो ये कृत्यवाच्य है, ठीक है, कृतवाच्य है, बी ऑप्शन होगा। 73 है, ठिठक जाना, ठिठक जाना का मतलब है ए, रुक जाना, ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ ये है। फिर है अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम जो होता है वो अनभिज्ञ होता है, तो ए हो गया, ठीक है, अनभिज्ञ, इसका विलोम शब्द क्या है, हाँ, तो अनभिज्ञ होगा इसका, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। इसके बाद क्या है, 75वां है कि इस लोकोक्ति इसमें से कौन सी है, तो लोकोक्ति आप बता देंगे जहाँ इस तरह से लिखा रहता है, पूरी कहानी जैसी लगती है, वाक्यांश जैसा, तो यह जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ए इसकी लोकोक्ति है। फिर है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं, तो 11 काव्य रस हैं, इसका डी आंसर होगा। इसका 77वां है इसमें कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है संबंधवाचक में, तो आपको नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सी है इसका उत्तर, ठीक है, 77 का यहाँ पे सी है। अब 78वें प्रश्न पे आते हैं। 78वां प्रश्न, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, तो इस पंक्ति में कौन सा, तो नील गगन सा लगा है ना,
तो उपमा की जा रही है, तो ये उपमा अलंकार है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो दूध जो है वो हरि के अंतर्गत नहीं आता है अनेकार्थी में, ठीक है। और दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो ये कुंडलियाँ बनती हैं, ठीक है। बी इसका ऑप्शन होगा 80 का। इसके बाद ये पूरा गद्यांश दे रखा 80 से 85 तक, तो इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये गद्यांश आपने पढ़ा ही होगा इसको। ये कार्य प्रणाली, ये एक बार गद्यांश में यहाँ पर एक बार स्क्रॉल कर दे रही हूँ जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें। रोक रोक के पढ़ लीजिएगा जिससे पढ़ना है। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है, तो ये है काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, ये इसका बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 82 है, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि माली अपने कार्य को कुशलता से करे और किंतु सचिव ढिलाई बरते, सी ऑप्शन होगा इसका। 83वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 83वां क्वेश्चन है उपयुक्त शीर्षक, तो यह है कर्म निष्ठा की महिमा, ये इसके अंतर्गत सही उत्तर होगा 83 का। अब आ जाते हैं यहाँ पर 84वें प्रश्न पर। 84 सरल वाक्य बनाना है, इसके अंतर्गत क्या करना है, सरल वाक्य बनाना है 84 में। तो इसका सी होगा कि दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर 85 है, बेहतर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा अच्छा, बी ऑप्शन होगा इसका पर्यायवाची। फिर सूर सागर कृति के जो कवि, आपको पता ही है, सूर से पकड़ लीजिए, सूरदास जी। फिर है बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ, तो ये हुआ मागधी से। कहाँ से हुआ, मागधी से, डी ऑप्शन होगा इसका 87 का। 88 में आ जाते हैं भीतर और बाहर, ये किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो ये जो है भीतर और बाहर, ये जो है वो आपको बता दूं स्थान है ना, भीतर और बाहर, तो स्थानवाचक है, बी होगा। 89 है यहाँ पर, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो नीरद है, दा लगा है नीर के आगे, तो वो अपने आप मेघ का हो जाएगा, ये आपको पता ही है। इसके बाद ये कुल और कूल श्रुति सम है, लेकिन इनके सही अर्थवेद हैं। तो कुल माने होता है हमारा वंश और कूल माने होता है किनारा, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद 91 है यहाँ पर, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसके लिए एक शब्द पूछा, तो उसे हम अस्त्र कहते हैं, जो फेंक कर हथियार, जैसे भाला फेंक कर, ये सब, तो ये अस्त्र होते हैं। फिर रामायण के रचयिता पूछा है 92, तो आप सभी को पता, वाल्मीकि जो थे वो रामायण के रचयिता थे, रामचरितमानस के तुलसीदास थे, तो इसका ए ऑप्शन होगा। तो यहाँ मैंने आपको सारे आंसर बता दिए हैं 92 तक, हिंदी और जीएस सभी बता दी। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कम समय में सारे आंसर मैंने बताने की कोशिश की है, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।